दोस्तों जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो 20% आपके एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश स्पेशल के आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते हैं कि भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है गन्ना के उत्पादन में। ठीक है, अब गन्ना के उत्पादन पूछा गया है, इसके साथ साथ और भी उत्पादन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पहला स्थान है। अब इसके साथ कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। जैसे गेहूं व आलू के उत्पादन में भी भारत में उत्तर प्रदेश का पहला है। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछे गेहूं और आलू, इसमें भी उत्तर प्रदेश पहला स्थान है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बाजरा के उत्पादन में, बाजरा जो है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान उत्पादित करता है और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। चावल में तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थापित है। ठीक है, अब अफीम की खेती भी करी जाती है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाजीपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गाजीपुर में अफीम की खेती होती है 1820 ईस्वी में। ठीक है, 1820 में पहली फैक्ट्री गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित करी गई थी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, वाराणसी जैसे ऑप्शन दे रखा है इसमें से कि ये भारत की धार्मिक राजधानी के नाम पे भी जाना जाता है। ठीक है, धार्मिक राजधानी कौन सी है, ये वाराणसी के हैं। और यहाँ पे देखिए कानपुर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन में भी देख लेंगे ना। तो कानपुर जो है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर तथा लेदर सिटी ऑफ इंडिया या फिर औद्योगिक और आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। 3 क्वेश्चन कानपुर से हमने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया। ठीक है, एक बांध है जिसका नाम है परीक्षा बांध, वह किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेतवा। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो भी अच्छे से याद करिएगा। तो देखिए बेतवा नदी पर ये बांध बनाया गया है। अब बेतवा का उद्गम कहाँ से होता है, वो होता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से बेतवा नदी पे कुछ अन्य बांध भी बंधे हुए हैं, जैसे कि धुरवारा, राजघाट, माता टीला। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी ध्यान से देख लीजिए। अब चंबल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो चंबल के भी कुछ इंपॉर्टेंट बांध हैं, जैसे गांधी सागर। ठीक है, फिर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 की क्रांति के दौरान जो स्वतंत्रता की संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, जो स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया, बेगम हजरत महल ने किया। ठीक है, अब यहाँ पे इससे भी रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कि नाना साहब कानपुर से थे, लक्ष्मीबाई झांसी थे, कुंवर सिंह जगदीशपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ से, और इसका दमन करने वाले जो वो थे उस समय, वो थे हेनरी लॉरेंस। ये भी आप अच्छे से याद करिएगा, हेनरी लॉरेंस ने इनका नेतृत्व का दमन किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत माता मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ठीक है, भारत माता मंदिर किस शहर में स्थित है, इसको जल्दी से देखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बनारस में। बनारस में कुछ अन्य मंदिर भी हैं, जैसे काशी विश्वनाथ, तुलसी मानस मंदिर या अन्नपूर्णा मंदिर। ठीक है, अब लखनऊ की बात करें, इससे भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें लखनऊ को बागों का शहर कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि नाम है चार बाग, आलमबाग, इसी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर मंदिर और इम्पॉर्टेंट जैसे मनकामेश्वर मंदिर है, चंदिका देवी मंदिर है, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछे जा सकते हैं। अब सारनाथ से कुछ रिलेटेड पॉइंट हैं। सारनाथ में थाई मंदिर है, धमेक स्तूप है, सारंगनाथ मंदिर है और चौखंडी स्तूप है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। फिर मथुरा में आप लोग जानते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है और गीता मंदिर है, ये सब आपके रिकॉल के लिए है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर या फिर जनपद में स्थित है। अब मयूर संरक्षण केंद्र की बात करें तो वह मथुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, मथुरा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर क्या, जो सोहा गिब रवा नाम है वन्य जीव अभयारण्य, वो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थित है। महाराजगंज में यहाँ पर देखें गिद्ध वाला भी यहाँ पर स्थित है। फिर समन अभयारण्य ये कहाँ पर है, ये मैनपुरी में स्थित है। ठीक है, और लाख बहोसी कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है।
चलिए, लाख बहोसी भी उत्तर प्रदेश में है। जो पटना है वो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा है और लाख बहोसी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना वन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 6.88% पूरे मतलब जितना भारत है उसका 6.88% उत्तर प्रदेश अकेले रखता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा एमपी में है, आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा एमपी में है। और यहाँ पर देखेंगे क्या, जो रिपोर्ट है 2021 की उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का कुल आवरण क्षेत्र जो है वो 6.15% है, और ये टोटल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित करी गई थी। अब पहली खनिज नीति जब आई थी वो सन था 1998, ठीक है, 1998 में। इसके तहत क्या हुआ था ये भी जान लेंगे ना। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, महोबा या अन्य जिलों में खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया था, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में कुछ इम्पॉर्टेंट अयस्क पाए जाते हैं, जैसे जिप्सम हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक है, तांबा, एब्स्ट्रैक्ट, मैग्नाइट और चूना पत्थर, ये सारे के सारे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण एवं वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर लागू करी गई, ठीक है। तो सर्वप्रथम फ्रेंचाइजी व्यवस्था जो है लागू करी गई थी वो आगरा में। आगरा इसका करेक्ट आंसर है। आगरा से रिलेटेड प्रश्न आप लोग जानते हैं, ताजमहल वहाँ पर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है। अब एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, वो कहाँ पर इसकी स्थापना हो रही है वो देखेंगे, वो हो रही है नोएडा में, ठीक है। नोएडा इसका करेक्ट आंसर होगा। नोएडा बेसिकली एक नाम नहीं है, वो एक फुल फॉर्म है, एक डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको कह सकते हैं, उसी का फुल फॉर्म है, जिसको न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये कहा जाता है, उसी को मिला के नोएडा बनाया गया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में देखेंगे 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ पर स्थापित करी गई। 1903 की बात है, तो सबसे पहले जो भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित करी गई थी वो करी गई थी प्रतापपुर में, ठीक है। कहाँ? प्रतापपुर में स्थापित करी गई। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, आप लोग जानते हैं 2023 का जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 157 चीनी मिलें हैं, जिसमें से 118 परिचालन में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी चीनी मिलें हैं उत्तर प्रदेश में, तो 157 चीनी मिलें हैं, 118 उसमें से कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई। अब देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित करी गई थी रायबरेली में। रायबरेली इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ अन्य हैं भारत में, जैसे कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री है, फिर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो तमिलनाडु में है, फिर मॉडर्न कोच फैक्ट्री वो भी रायबरेली में है, और चित्तरंजन जो लोकोमोटिव वर्क्स है वो भी यहाँ पर मतलब भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड अमृतसर से कोलकाता तक जाती है, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड जो है अमृतसर से कोलकाता तक जाती है। अब इसमें से कौन सा नगर इसके अंतर्गत नहीं आता है, वो यहाँ पर देखने योग्य बात होगी। अब देखिए, जीटी रोड की हम बात कर रहे हैं, तो यह भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, जो 3750 किलोमीटर का है, और यह कवर करता है बनारस, प्रयागराज, कानपुर, ठीक है, प्रयागराज हो गया, अलीगढ़, और इसके साथ साथ मथुरा, गाजियाबाद। लेकिन लखनऊ जो है, लखनऊ से ये ग्रांड ट्रंक रोड नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। नागरिक उड्डयन का मतलब क्या है? जो एरोप्लेन वाला होता है, ठीक है। तो यह स्थित है प्रयागराज में। प्रयागराज इसका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए, 1953 में ये स्थापित किया गया था, जिसमें अब 5 उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे टोटल हैं, लखनऊ, बनारस, कुशीनगर, अयोध्या, और एक नोएडा का जेवर जो भी बन रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कहता है कि उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला की साक्षरता रेट कितनी थी। हम महिलाओं का जो साक्षरता रेट है वो था 57.20%। कितना था? 57.20%। अब 2011 की जनगणना के अनुसार
टोटल जो था वो 67% था, ठीक है, और पुरुषों का 77% था, और जिसमें महिलाओं का 57.20% था। सबसे अधिक साक्षरता जो है वो किस जिले में है? गौतम बुद्ध में है। और सबसे कम साक्षरता है वो श्रावस्ती में है। ये भी जानने योग्य बातें हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। पलाश आप लोगों ने देखा होगा। उत्तर प्रदेश में कुछ और भी हैं, जैसे राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पक्षी सारस है, उत्तर प्रदेश राजकीय पशु जो है बारहसिंघा है, और उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा जो है वो हिंदी और उर्दू है, ठीक है, हिंदी एंड उर्दू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में कहा गया कि बैगा जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, यह प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बैगा जनजाति कहाँ पे पाई जाती, किस प्रदेश में? तो ये है सोनभद्र में, ठीक है, सोनभद्र इसका करेक्ट आंसर है। ज़्यादातर जनजातियां सोनभद्र में ही हैं, जैसे परेरिया, भुइया, भुनिया, चेरो, पटारी, अगरिया, ये सारी जनजाति पाई जाती हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी की जो जनसंख्या है वो सोनभद्र में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्य की सीटें कितनी हैं? हम यहाँ विधान परिषद की बात कर रहे हैं, तो विधान परिषद में टोटल सीट जो है वो 100 हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 100। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे टोटल विधानसभा के सदस्यों की सीट कितनी है? वो 403 है, ठीक है, विधानसभा सदस्यों की। और राज्यसभा में 31 सीटें का यहाँ पे योगदान करता है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए 19 में कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया गया? अब महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया गया था 73वें संवैधानिक संशोधन में, ठीक है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम में 73वें में किया गया था क्या? पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण किया गया 33%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 103वें देख लेते हैं। 103वां किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस से, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के तहत 10% का आरक्षण दिया गया, वो संबंधित है 103वां संविधान संशोधन से। लास्ट देखिए यूपी स्पेशल का, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? अब यहाँ पर देखिए मांडी जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लोथल गुजरात का है, हरियाणा का क्या है? यहाँ आप देखें राखीगढ़ी हरियाणा में है, बनावली भी है, और राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट हैं जैसे कालीबंगा है, ठीक है। चलिए तो 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे यूपी स्पेशल के करा दिए। 20 में से आपने कितना स्कोर किया जल्दी से बताइए। और भी प्रैक्टिस सेट बहुत सारे आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच।